विनोद कांबली, भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो जितनी तेजी से उभरा उतनी ही तेजी से गुम भी हो गया। एक बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज जो मैदान पर जितना बेखौफ और रंगीन नजर आता था, उतनी ही जटिल और भावनात्मक उसकी जिंदगी बाहर से थी। कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई के एक साधारण दलित परिवार में हुआ। उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन सपना था भारत के लिए क्रिकेट खेलना। उन्हीं गलियों में उन्हें एक ऐसा दोस्त मिला जो भविष्य में क्रिकेट का भगवान कहलाया, सचिन तेंदुलकर। दोनों की दोस्ती बचपन से ही गहरी थी। स्कूल के दिनों में उनकी 664 रन की ऐतिहासिक साझेदारी ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। लोग कहने लगे थे, अगर तेंदुलकर सूरज हैं तो कांबली चांद से कम नहीं। कांबली ने 1991 में भारत के लिए डेब्यू किया और बहुत ही कम समय में खुद को एक स्टार खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने शुरुआत के 7 टेस्ट मैचों में ही 184 रन बना दिए, जिसमें 2 दोहरे शतक और 2 शतक शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के खिलाफ ऐसे दमदार प्रदर्शन किए कि क्रिकेट प्रेमियों को लगा भारत को सचिन के साथ एक और महान बल्लेबाज मिल गया है। उनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उनका अंदाज आक्रामक था। उनकी बल्लेबाजी में आत्मा थी। लेकिन यह सफर बहुत लंबा नहीं चला। कुछ ही वर्षों में उनके करियर की गाड़ी रुकने लगी। आलोचक उनकी फिटनेस और अनुशासन पर सवाल उठाने लगे। टीम में उनका व्यवहार, समय पर टीम मीटिंग्स में ना पहुंचना और कभी-कभी अति आत्मविश्वास, ये सब बातें धीरे धीरे उनके खिलाफ जाने लगी। 1995 के बाद से कांबली टेस्ट टीम से बाहर हो गए। उन्होंने सिर्फ 17 टेस्ट खेले, लेकिन उनमें भी उनका औसत 54.2 रहा, जो इस बात का प्रमाण है कि उनमें अपार संभावनाएं थीं, फिर भी उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। ये सवाल आज भी क्रिकेट प्रेमियों के मन में है। क्या उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? क्या वो किसी पूर्व ग्रह का शिकार हुए? उनकी दोस्ती और दूरी की चर्चा भी खूब हुई। सचिन और कांबली की दोस्ती एक समय में मिसाल मानी जाती थी, लेकिन कांबली ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो संघर्ष के दौर में थे तो सचिन ने उनसे दूरी बना ली। ये बयान विवादों में रहा। कांबली ने बाद में सफाई दी कि वो भावुक थे और उन्हें उस वक्त सहारे की जरूरत थी। उनकी बातें भले ही सचिन पर सवाल खड़े करती हों, लेकिन कहीं न कहीं वो उनके टूटे दिल की आवाज थी। क्रिकेट से बाहर होने के बाद कांबली ने राजनीति में किस्मत आजमाई, कुछ फिल्मों में अभिनय किया और कोचिंग भी शुरू की, लेकिन उन्हें वो पहचान फिर नहीं मिल सकी जो मैदान पर मिला करती थी। 2013 में उन्होंने एक बयान दिया कि वो आर्थिक तंगी में हैं और क्रिकेट बोर्ड से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि युवा खिलाड़ी उनसे सबक लें, कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है अनुशासन, निरंतरता और मानसिक मजबूती। विनोद कांबली की कहानी एक भावुक गाथा है। वो एक ऐसे सितारे थे जिनकी चमक थोड़ी जल्दी मध्यम पड़ गई, लेकिन उनके आंकड़े और उनका क्रिकेट के प्रति जुनून आज भी उन्हें खास बनाता है। उन्होंने कम समय में जो उपलब्धियां हासिल की, वो किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अवसर का सम्मान करो, क्योंकि क्रिकेट हो या जिंदगी, हर मौका बार बार नहीं आता। विनोद कांबली भले ही भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वो उन चंद खिलाड़ियों में हैं जिनकी कहानी लोग आज भी जानना चाहते हैं। उनका संघर्ष, उनकी प्रतिभा और उनकी अधूरी उड़ान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है कि काबिलियत सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन सफलता तक पहुंचना एक यात्रा है जिसमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यही विनोद कांबली की सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने हमें ये दिखाया कि जिंदगी में हारने से ज्यादा जरूरी है लड़ते रहना, क्योंकि हर अधूरी उड़ान भी किसी और की प्रेरणा बन सकती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल अचीव मास्टरी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जिंदा दिल कहानियां लाते रहें। हमें सपोर्ट करें ताकि हम और लोगों को हिम्मत दे सकें। धन्यवाद।